जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्पीडी करेंट अफेयर्स को देख रहे हैं। अभी तक हम लोग बैक चल रहा हूँ, मई देखा, अप्रैल देखा, अब हम लोग मार्च को देखेंगे और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जाम को लेकर। फास्ट रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है 1 मार्च 2025 किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है। एक किसकी आत्मकथा है दिया सलाई जिसका विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहां प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है? तो ये फ्रांस में दिया गया है। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये चोल राजकुमार राजद्वितीय के नाम पर रखा गया है। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहां देखा गया? 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहां देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का। क्या है? जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला फाइटर बनी है तनुष्का। हेल्थ का हेरत 2025 को हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये कश्मीर में हेरत नाम का त्यौहार कश्मीर में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपो हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया, अधिसूचित किया गया? असम। क्या नाम है इसका? चिरांग रिपो हाथी रिजर्व 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बना है, ये असम में है। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ओसेलॉट का अनावरण किया? ये अमेजन किया है। किसने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट को अनावरण किया है? अमेजन ने किया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जैसा को किया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जैसा को किया गया है। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब विदर्भ ने जीता। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। 4 मार्च 2025 को कहां रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? विशाखापट्टनम। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया क्या बने हैं? 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर बनी है। क्या है? इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाले पहली महिला कृष्णा जयशंकर बनी है। वन तारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। वन तारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? आईआरसीटीसी के साथ आईआरएफसी को भी नवरत्न का दर्जा मिला है। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो ये अमेरिका का है। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर जिसका नाम ब्लू घोस्ट जो चंद्रमा पर उतरा है? अमेरिका। ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा अमेरिका। 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 का विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में किया गया है। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरत कमल। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरत कमल ने की है। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन
द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का संपन्न नई दिल्ली में किया गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का संपन्न नई दिल्ली में किया गया है। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नामक ऐप लॉन्च की है? तो यूपी ने लॉन्च की है राइज नामक ऐप। राइज एक ऐप है जो बच्चों को नियमित टीकाकरण से संबंधित है। भारतीय नौसेना ने कहां सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया? तो गुआम। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया, गुआम में भाग लिया है। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? प्रोजेक्ट हिफाजत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की है, पंजाब सरकार ने की है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीती? भारत ने जीता। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो बुर्किना फासो शीर्ष पे है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो ये रूस होगा। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस के साथ समझौता किया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किए? एचडीएफसी ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च की है। ग्लास सीलिंग्स इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे कौन है? फ्रांस। ग्लास सीलिंग्स इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पे फ्रांस है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड की पहचान की है, ऑस्ट्रेलिया। 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसने जीता? भारत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ने की है। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकोन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया? तो ये चीन के रहने वाले हैं। लियू जियाकोन को 2025 का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया, ये चीन के रहने वाले हैं। पहला शौर्य वेद नाम उत्सव बिहार में मनाया गया है। पहला शौर्य वेद नाम उत्सव संपन्न हुआ है बिहार में। किस राज्य सरकार में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? चापचर कूट त्योहार मिजोरम में, शौर्य वेदनाम उत्सव बिहार में। किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया? जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जयश्री वेंकटेशन को। 10 मार्च 2025 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो किर्गिस्तान। खंजर 12 किर्गिस्तान के साथ किया गया है। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता? सिद्धांत बंठिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की।
सिद्धांत बंटिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की क्या है, रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतने वाला है। अस्त्र MK3 मिसाइल और अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर रखा गया है, क्या रखा गया, गांडीव। गांडीव अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रख दिया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है LIC। दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड, तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बना है, तो प्रणव वेंकटेश। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं, प्रणव वेंकटेश। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है, एयरटेल ने किया है स्पेस एक्स के साथ, एयरटेल। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है, रोशनी नाडर। रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर बन गई है। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अल्फ्रेड। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है, असम। अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है असम सरकार ने, राज्य ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार्क एंड के ऑफ द इंडिया ओशियन से सम्मानित किया गया है, तो ये मॉरिशस के हैं। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया अमूल। 12 मार्च 2025 को उदय स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु में मनाया गया। उदय स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए सेफ्रेक्स और पंच मिशन को लॉन्च किया है, ये नासा ने किया है। IQ एयर द्वारा 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर भारत है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बन गया है। विश्व के सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन बन गया है। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है, तो रूपी 112 क्या है। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू की है, तो स्टार हेल्थ ने। किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू की है, स्टार हेल्थ। 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहां पे संपन्न हुआ, गुलमर्ग में किया गया है। कहां अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया, मॉरिशस में किया गया है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है, राजस्थान में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया, 25.17% हो गया। 25.17% वन क्षेत्र हो गया है। देश का पहला अस्थायी कला ग्राम प्रयागराज में बनेगा। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक 28वीं उत्सव कहाँ पे शुरू किया गया, ये लद्दाख में शुरू किया गया है। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता, दलाई लामा। गोल्ड मरकरी दलाई लामा ने जीता। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च की है, पंजाब लॉन्च की है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है, भारत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में शीर्ष भारत है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया, नासा। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता, झारखंड जीता।
हाल ही में वार्षिक सेंटर एथनीज समारोह कहाँ शुरू किया गया? श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय। पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? अरुणाचल प्रदेश ने किया। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया टाटा पावर ने। ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया टाटा पावर ने। 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल सफल परीक्षण किया गया ओडिशा से। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियां का जोड़ा गया? 6। हाल ही में गेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? गूगल ने किया। हाल ही में गेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया गूगल ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र और पहला है गुजरात। महाराष्ट्र है और पहला गुजरात। 16 मार्च 2025 विमेंस प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? प्रसार भारती को जमनालाल भारती पुरस्कार। जमनालाल शर्मा पुरस्कार प्रसार भारती को दिया गया। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? ये उत्तर प्रदेश कर रही है। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोलूप ट्यूब विकसित किया है? तो IIT मद्रास किया है। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब को विकसित किया? IIT मद्रास किया है। IIT मद्रास की है। 16 मार्च 2025 इंडिया स्टार्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में किस ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक हासिल किए हैं। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक को किया है। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो हरमनप्रीत सिंह को मिला। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? ये जापान के। 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हॉकी झारखंड ने जीता। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्रिक्स 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये भारत रहा। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में भारत प्रथम है। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? तो आयुष्मान खुराना को। फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना को चुना गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में होगा। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? भिवंडी महाराष्ट्र में किया जाएगा। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में? तेलंगाना। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूथ सोशल यानी कि ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? ये भारत जुड़े हैं। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? कृष्णमाचारी श्रीकांत को चुना गया है। कृष्णमाचारी श्रीकांत को। 19 मार्च 2025 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण? फ्रांस है। 19 मार्च 2025 को UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता?
तो सर्वम एआई के साथ समझौता हुआ है। 2025 को भारत का पहला पीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में शुरू हो गया है। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटान के लिए शिष्टाचार दास्ता शुरू किया? ये नई दिल्ली में किया शिष्टाचार दास्ता। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में हो गई है। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये मालदीव के साथ हुआ। मुक्त भाषा सूचकांक में शीर्ष नॉर्वे पे है, नॉर्वे है। मुक्त भाषा सूचकांक में शीर्ष पर रहा नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष फिनलैंड है। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? ये 4 साल के प्रतिबंध लगा दिया, 4 साल के लिए। 20 मार्च को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? इसरो ने। कैबिनेट ने कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की मंजूरी दी है? असम। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 मृदुलता झा ने जीता है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। क्या है? सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। 20 मार्च 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में की गई है। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी किया है? तो आईआईटी मद्रास। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषाओं में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो ये पंजाब। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश जापान बनी है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा में शुरू किया जा रहा है। 25 मार्च को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री को। 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? यह फ्रांस में होगा। सफेद हाइड्रोजन भंडार फ्रांस में खोजा गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री माल्लू की 58 ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती में किया जाएगा। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। नेटुम्बो नंदी नैदत्तवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया। नेटुम्बो नंदी नैदत्तवाह यानी कि आपका ट्रिपल एन नामीबिया याद रखना है। 22 मार्च 2025 किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस? बिहार 113वां। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मथुरा में किस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज। 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क हो जाएगा। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया? तो ये चेन्नई। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर ब्लोसेल को मिला। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया? आगरा में। तवी महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन 2 SPSA चैलेंजर खिताब
किसने जीता? तो अनाहत सिंह SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब अनाहत सिंह ने जीती है। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीती है? तो ये स्वर्ण जीती है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत जीता है। माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी लाका ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। 2025 को जारी IMF का आंकड़ा के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ी है। एक दशक में 105% भारत की GDP बढ़ी है IMF के आंकड़ों के अनुसार। भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया है। भारत यूरोपीय संघ चौथी वार्ता नई दिल्ली। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में हुई है। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये अमेरिका रहा। 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? RK श्री राम कुमार को। 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RK श्री राम कुमार को किया गया है। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की वृद्धि की है। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में शुरू किया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण पंचकुला में किया गया है। प्रथम भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया। प्रथम भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत तथा तंजानिया कर रहा है। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुई है? मिजोरम। किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? IIT गांधीनगर। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किया गया है? तो PS रमन। लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन के द्वारा लॉन्च की गई है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? हरियाणा। व्यापारियों के लिए हरियाणा। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? बांग्लादेश। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निदेशक नियुक्त किया गया? 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निदेशक नियुक्त किया गया? जय भट्टाचार्य। जॉर्डन के सम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है सुनील कुमार। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया? तो इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण की उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो तेलंगाना को मिला। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बन गया है। UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और दूसरा गुजरात हो गया। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। बालपन की कविता शिक्षा मंत्रालय। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया गया है। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा। 27 मार्च 2025 अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए चुना गया है। ICC एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? नितिन मेनन को शामिल किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया? उत्तराखंड ने किया है। गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर घोषणा की उत्तराखंड सरकार ने।
28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत किया? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी जिसका नाम है लॉन्च किया? हरियाणा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? राहुल भावे। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सी ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRM का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुरम से किया गया। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया? बैडमिंटन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद का आयोजन ब्राजील में किया जा रहा है। 2025 को नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? मासाकी काशिवारा। एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुआ मासाकी काशिवारा। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल। इसरो ने किस सैटेलाइट से म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली गई है? कार्टोसैट 3 के द्वारा लिया गया है। 2025 को जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है और भारत में मुकेश अंबानी है। 2025 को जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर महिला की बात करेंगे तो रोशनी नाडर HCL टेक के CEO है रोशनी नाडर। 31 मार्च 2025 47वें नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। एशिया के अरबपतियों की राजधानी लखनऊ बन गई है। 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो ये उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2025 श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया भारत। चाय निर्यातक बेचने वाला भारत बन गया और पहला केन्या है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी इसको खत्म करेंगे मार्च का। नेक्स्ट पीछे जाएंगे, फरवरी 2025 को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, इसे आगे मई तक डाला जा चुका है। धन्यवाद।